अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, 16 जून 2023 को एक मूवी रिलीज़ होती है जिसका नाम है आदि पुरुष। ये मूवी हिंदू स्टोरी रामायण के ऊपर बनाई गई है। जैसे ही इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होता है, पूरी हिंदू कम्युनिटी में एक खुशी की लहर पैदा हो जाती है। इससे हिंदुओं के रिलीजियस सेंटिमेंट्स जुड़ जाते हैं और सब बेसब्री से इस मूवी के रिलीज होने का इंतजार करते हैं। रुको जरा, सबर करो। लेकिन ये सब सिर्फ उस वक्त तक होता है जब तक ये मूवी रिलीज नहीं होती। जैसे ही ये फिल्म रिलीज होती है, पब्लिक बहुत गुस्से में आ जाती है और कुछ इस तरह से रिस्पॉन्ड करती है। और जिसने भी मूवी बनाई है मैं उससे बहुत खफा हूं। ऐसे थोड़ी होता है, दिमाग है इनके अंदर। हर कोई गुस्से में आ जाता है और मूवी को बाइकाट करने की कोशिश की जाती है और फिल्म के बनाने वालों पर एफआईआर की मांग की जाती है। लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं और इस फिल्म में ऐसा क्या गलत दिखाया गया है, इसी पर हम बात करने वाले हैं, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अब हिंदू समाज अभी बॉयकॉट ट्रेंड चला रहा है, कहीं ऐसा ना हो जाए सड़कों पे उतर के तुम्हारी फिल्मों को बिल्कुल बाइकॉट रोडों में मिला देगा। लेकिन सुधरना होगा बॉलीवुड को। सबसे पहली चीज जो लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आई वो है मूवी के डायलॉग्स। कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की और चलेगी भी तेरे बाप। एकदम छपरी टाइप के डायलॉग्स लिखे गए हैं जिसने हिंदू कम्युनिटी के सेंटिमेंट्स को बहुत ही हर्ट किया है। इस फिल्म के डायलॉग्स लिखे हैं मनोज मुंतशिर शुक्ला ने। मूवी रिलीज होने से पहले इन्होंने ये कहा था, क्या हमने उसको मॉडर्नाइज करने का कोई प्रयास किया है, क्या हमने कोई अलग टेक लिया है? तो इसका सीधा जवाब ये है देवांग जी, बिल्कुल नहीं। जो रामायण लोगों ने सुनी है, पढ़ी है, देखी है, एग्जैक्टली वही रामायण है, कुछ भी अलग नहीं है। लेकिन मूवी के रिलीज होने के बाद पब्लिक का गुस्सा देख के उन्होंने बाजी ही पलट दी। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही है और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से ये पता था कि हम रामायण से बहुत हेवीली प्रेरित हैं। मैंने जवाब दे दिया ना। इस सब के दौरान चंद नफरत परस्त लोग ट्विटर पर यह पोस्ट कर रहे हैं कि ये उर्दू वुड डायलॉग्स मुसलमानों की साजिश है और रामायण को इस्लामाइज करने की कोशिश है। ये ट्विटर पोस्ट आप देख सकते हैं जिसमें एक फिरका परस्त ने लिखा है कि OMG, आदि पुरुष में ऐसे डायलॉग्स हैं जैसे कि मदरसे में पढ़े हुए हनुमान जी कहते हैं कि तेरी जली तेरे बाप की जली। और एक नफरत का पुजारी ये लिखता है कि मनोज मुंतशिर शुक्ला बॉलीवुड में ISI के लिए काम कर रहा है और उसका काम हिंदुइज्म की स्टोरी और डायलॉग्स को ख़राब करके उर्दू और पाकिस्तान के कल्चर को प्रमोट करना है। ही शुड बी अरेस्टेड। मतलब इनके हिसाब से दुनिया में अगर कोई भी काम हिंदुइज्म को नुकसान पहुंचाता है तो उसका जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान है। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। वाह मोदी जी, वाह वाह वाह। ये वीडियो आप देखिए जिसमें एक हिंदू पुजारी रामायण बयान कर रहे हैं। कहाँ है? फिर आग भी लेकर के आए, फिर आग भी लगाई। अच्छा, घी किसका? रावण का। कपड़ा किसका? रावण का। आग किसकी? रावण की। जली किसकी? रावण की। इस डायलॉग के लिखने वाले ने खुद कहा है कि उसने हिंदू संतों से इंस्पायर होकर ये डायलॉग्स लिखे हैं। और जलेगी भी तेरे बाप की। अब ये जो डायलॉग है जो हनुमान जी ने कहा है लंका दहन के सीक्वेंस में, तो लोग कह रहे हैं ये बहुत एक तरह से भड़कालू है और ओवर सिंप्लीफाइड है। क्या हनुमान जी ऐसी भाषा का कभी प्रयोग कर सकते हैं? देखिए, हम सब जो है, हम सब रामायण को कैसे जानते हैं? मैं रामायण कैसे जानता हूँ और आप भी शायद ऐसे ही जानते हैं और ओम भी ऐसे ही जानते हैं। हमारे यहाँ कथा वाचन की भी परंपरा है। एक तो पढ़ने की परंपरा है और दूसरी वाचन परंपरा है। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसको बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। अखंड रामायण होती है, पाठ होते हैं, कथावाचक होते हैं। मैं एक छोटे से गांव से आया हूँ। हमारे यहाँ दादियाँ नानियाँ जब रामायण की कथा सुनाती थी तो ऐसे ही इसी भाषा में सुनाती थी। एक और बात मैं आपको बताऊंगा, ये जो डायलॉग जिसका आपने जिक्र किया, ये डायलॉग इस देश के संत, इस देश के बड़े बड़े कथावाचक ऐसे ही बोलते हैं जैसा मैंने लिखा है। आई एम नॉट द फर्स्ट वन टू राइट दिस डायलॉग, इट इज ऑलरेडी देयर। और इसने भी अपने सारे निकम्मेपन का सेहरा इनडायरेक्टली मुसलमानों के सर डालने की कोशिश की है। देखिए ये वीडियो। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है। ये तो इस देश में कभी हुआ नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप समझा जाता था, अधर्म। मुझे तो सचमुच लगता था, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। क्या करते हो चूतियापन कर। इन्हें अपने बचपन की कहानी सुना रहा और इसके कहने का सीधा सीधा मतलब यही है कि बीजेपी के आने से पहले तो हिंदू मौजूद ही नहीं था और आज मोदी जी की वजह से ही हिंदू जिंदा है, हिंदू सांस ले पा रहा है और हिंदू चाचा,
ये सवेरे सवेरे क्या मेरे को यही देखने का है क्या? और ये मूवी आदि पुरुष बनाने का मकसद भी बीजेपी और मोदी को खुश करना है। इनका हिंदुओं या रामायण के साथ कुछ लेना देना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर मोदी, आई मीन कम ऑन, हमको एक बहुत बड़ी स्फूर्ति वो आदमी के वजह से। लवणे न भोज्यम। तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। इस मूवी में उन तमाम चीफ मिनिस्टर्स के नाम लिखे गए हैं जिनका ताल्लुक बीजेपी से है, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ। क्या करते हो चूतियापन का? दूसरी चीज जिस पर लोग क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो है मूवी की कास्ट। पब्लिक कह रही है कि इन्होंने फिल्म के किरदारों के लिए सही लोगों को नहीं चुना। पब्लिक फिल्म के हीरो के इस गेटअप को जीसस क्राइस्ट से कंपेयर कर रही है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बात हो रही हो किरदारों की और इसमें जिहाद को ना घुसेड़ा जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? बात तो सही है। फिरका परस्त ने ट्विटर पर ये लिखा है कि आदि पुरुष में हनुमान जी दाढ़ी बढ़ाकर और मूंछें निकालकर एक इस्लामिस्ट की तरह लग रहे हैं, और बाजू में शोएब जमाई की फोटो लगाकर लिखता है कि लोग क्रिएटिविटी के नाम पर हिंदू गॉड्स को भी मुस्लिम्स की तरह दिखा रहे हैं। अब ये देखकर तो आपको भी समझ आ गया होगा कि पागल का इलाज है, लेकिन पागलपन का कोई इलाज नहीं है। भी मत भूलो कि भक्ति और पागलपन में अधिक अंतर नहीं होता। सांसारिक दृष्टि से देखो तो भक्त पागल ही जैसा दिखाई देता है। अब ये देख लीजिए, हनुमान जी एक सीन में अपने सीने को हाथ लगाकर सीता जी के सामने खड़े हैं। अब इसको भी हिंदू मुस्लिम बना दिया। किसी ने इसके साथ पाकिस्तान के नेशनल एंथम की फोटो डाल दी, जिसमें पाकिस्तान के क्रिकेट प्लेयर्स अपने सीने को हाथ लगाकर वहाँ की नेशनल एंथम सुन रहे हैं, और साथ में लिख दिया कि हनुमान को एक मुल्ला लुक देकर हमारे कल्चर और हिस्ट्री को इस्लामिक बताया जा रहा है। अगर ये मुल्ला लुक था तो फिर ये क्या है? विराट कोहली ये क्या कर रहे हैं, और बीजेपी के लीडर्स और वर्ल्ड लीडर्स ये क्या कर रहे हैं? इनके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाए और वो अपने सीने को हाथ लगा ले तो ये यही कहेंगे कि अरे इसे तो हार्ट अटैक जिहाद हो गया है, इसे मत बचाओ। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तीसरी बात जिस पर पब्लिक को गुस्सा आ रहा है वो ये कि 500 करोड़ रुपए लगाकर भगवान राम पर एक मूवी बनाई गई है जिसमें एकदम घटिया VFX दिखाए गए हैं। लोग ये वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मूवी के VFX से ये VFX अच्छे हैं। और एक जगह पर तो रावण के सरों का डबल फ्लोर बना दिया गया है। और एक बात जिस पर शायद पब्लिक भी बात नहीं कर रही है वो ये कि हिंदू गॉड्स को हमेशा गुस्से में दिखाया जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को एक डिवोशन का, कामनेस का और चीयरफुलनेस का एक सिंबल माना जाता है। पूरी रामायण में हनुमान जी कभी भी गुस्से में नहीं होते, लेकिन एक पेंटर यहाँ पर एंग्री हनुमान की पोर्ट्रेट बना देते हैं। क्या ये हिंदू धर्म का अपमान नहीं है? हनुमान जी को गुस्से में दिखाना जो कभी गुस्से में नहीं होते। कुछ आज के डेट में प्रॉब्लम ये हो गई है कि एंग्री हनुमान एंग्री हनुमान एंग्री हनुमान करते करते हम भूल गए हैं कि हमारे हनुमान जी कितने महान थे। बस याद आता है हमें उनका क्रोध, उनका बल, उनका हैप्पीनेस हम भूल जाते हैं। हम ये भी भूल जाते हैं कि हनुमान जी की छवि इतिहास में मुस्कुराते हुए है, क्रोध में नहीं। बताया ये जा रहा है कि ये डायलॉग्स मूवी से हटा दिए जाएंगे, लेकिन हर चीज में जिहाद को घुसेड़ना और मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना ये सही नहीं है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अंधविश्वास को फैलने मत दीजिए, नफरत को फैलने मत दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मोहब्बत को फैलाइए। आपसे मुलाकात होगी ऐसी ही दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। जय हिंद दोस्तों।